की आवश्यकता है। अशोक का हॉस्पिटल मीटिंग बुलाई है तो राज्य के जितने हमारे साथी हैं सभी को वहाँ निवेशित किया है। वहाँ हम रहकर आगे की रणनीति तय करेंगे। जो कोई डिस्कशन हुआ, कोई लिमिटेड डिस्कशन हुआ, इसमें चाहे सरकार वालों की बात हो या और की बात हो, इस पर कोई डिस्कशन हुआ है। और दूसरी बात है, मेरा व्यक्तिगत राय ऐसी है कि नंबर क्या है वो देखने के बाद ही कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है। नंबर है या नहीं ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस पर ध्यान देना होगा। नीतीश कुमार सत्ता पंतप्रधान पद द्यावं अशी त्यांच्या मंत्र्यांकडनं मागणी केली जात आहे। नीतीश कुमार जर तुमच्याकडे को पीएम बनाना चाहिए इस तरह की मांग की जा रही है, वो की गई है। आप इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो मैंने अखबार में पढ़ा है और वहाँ नीतीश जी ने ये कहा है कि ये जो इंडिया का गठबंधन है इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो मैंने देखा। आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे? नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू हमारी नीति में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की तो कहीं के लिए किसी का नाम नहीं। क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है? एनडीए का जो अलायंस के जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मैं कह नहीं सकता, किसी का नाम नहीं है। क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है? एनडीए का जो अलायंस के जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मैं कह नहीं सकता, शाम की मीटिंग के बाद हम आपको बता सकते। अजीत पवार की एनसीपी का क्या भविष्य देखते हैं आप महाराष्ट्र? मालूम नहीं। लगातार सरकार बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। इंडिया अलायंस भी आज बैठक करके कुछ न कुछ निर्णय निकालेगी। पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो सकता है? सवाल आज हमारी पहली नीति है, पहली नीति में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा, तय करेगी। और जब तक ये बातें साफ नहीं होगी तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ही गलत है। Sharad ji, will a convener be selected in the meeting today? Because last time there was no consensus that was reached for the India Alliance face or convener. क्या उस पे आज बातचीत? ये मैं लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ये बात सच नहीं है, बात हुई थी, मगर कुछ साथी कुछ उनकी में फीलिंग नहीं थे, इसलिए उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल डिसीजन ले लिया। ऐसी बात हमारे सामने कही दी। ये मीटिंग के बाद दोनों का देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इशू पीछे रह गया। आज शायद ये इशू किसी ने रेज किया, इस पर कुछ हो सकता है। सर, इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी एब्सेंट रहेंगे, तो क्या कह सकते हैं कि दोबारा से आगे ऐसी मिलती का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार भी मुख्य नेता एब्सेंट है? Uddhav ji's no, but his party is coming. Yes, ma'am. No, that doesn't make him absent. His party is represented. सर कौन से फैक्टर है महाराष्ट्र में और यूपी में जो कि आपको लगता है कि सीटें वहाँ पे जो हिंदी की कम हो गई, कौन से फैक्टर वहाँ पे चले गए यूपी एंड महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में बताया गया तो महाराष्ट्र रिजर्वेशन था। यूपी का मुझे मालूम नहीं, और महाराष्ट्र के कैंपेन जो थी इसमें लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी बहुत थी। एक राइजिंग प्राइसेस इशू सीरियस था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नौजवानों बिल्कुल नाराजगी थी और किसानों की समस्या हल करने के लिए आज की यहाँ की मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई, इसकी रिएक्शन लोगों में थी। और ये जो रिजल्ट आ गए, इस रिजल्ट में
मैंने जो मुझे कहे कि मेरा दर्द नहीं कर सकता। जातिवाद इसमें उफान पर था ऐसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो जरंगे ने जो आंदोलन किया है उसका कार्यकर रहा है। मुझे ऐसा हमने देखा नहीं। सर आपने कहा कि नंबर किसके पास है ये ध्यान रखना होगा। आज की तारीख में जो एनडीए का नंबर है वो बहुमत से पार है, लेकिन आप लोग भी बहुत बहुमत के करीब है, लेकिन बहुमत है नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से टीडीपी को बहुत ऐसे ट्वीट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिससे ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी को एक तरह से कांग्रेस फीलर दे रही है। अगर इस तरह की संभावना बनती है कि जेडीयू ये हमें मालूम है कि आप ही बोलते हैं, हमारी बात ही जिस पर हुई नहीं, ये इशू आप रेज करते हैं। आज पहली मीटिंग हमारे अशोका में है, मीटिंग के बाद मुकदमा में ठीक हो जाएगा। न हमने तय किया न हमने बात की, और इससे आज ये जो इशू आपने रेज किया है इन बारे में हमें कोई मालूम नहीं। सर मराठीमध्ये सर तुम्ही जसं सुरुवात केली की आज पहिली बैठक होते, सत्ता स्थापनेच्या म्हणजे अगदी काहीसा आकडा कमी आहे, दावा करणार आहात किंवा तशा पद्धतीनं काय तुमचं वैयक्तिक याबद्दलचं मत काय? वैयक्तिक मत त्याचं माझं महत्त्वाचं नाही, तिचं कलेक्टिव्ह मत काय आहे ते आमची मीटिंग झाल्याच्या नंतर सांगता येईल। जो काही आमचा निर्णय होईल ती विचारधारा होईल ती सामूहिक होईल आणि सामूहिक डिस्कशन हमारे आजच्या मीटिंगमध्ये व्हावं अशी अपेक्षा। सर पण याला लागूनच तुम्ही ज्येष्ठ आहात सगळ्यांपेक्षा आणि ह्या सगळ्यांना जोडण्यामध्ये देखील खूप मोठा रोल तुमचा राहिला होता। तुम्ही जर पुढे जर याला जायचं असेल तर मग काय नेमकं या सगळ्यांबाबतीत देखील सांगाल, कारण या सगळ्या गोष्टी तुमचा खूप मोठा राहिला होता। मी सांगणार नाही, आमच्या मीटिंगमध्ये डिस्कशन बहुसंख्य साथीच्या मनस्थिती काय आहे ती लक्षात घेऊनच पुढे आम्ही एकत्रित ठरवून व्यक्तिगत तिथं कोणी निर्णय होणार आहे। मधल्या काळात काही इंडिया आघाडीतले व्यक्ती जे आहेत ते नाराज आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या, खास करून ममता बॅनर्जींच्यावरती चर्चा होती की सर्व मंडळी आजच्या बैठकीला संध्याकाळी असणार आहे। मला माहिती कोण हजर राहणार आहे, नंतर दिवशी माझी काल चर्चा झाली होती, त्या नाराज आहेत म्हणून अजिबात राहिली नाही। सर नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडनं अनेक त्यांच्या मंत्र्यांनी वक्तव्य केलेत की त्यांना पंतप्रधानपदाचा दावेदार जे आहे ते एनडीएमध्ये बनवावं। दुसरीकडे चंद्रबाबू नायडू देखील म्हणतात की मी माझी भूमिका जी आहे ती वेळोवेळी माध्यमांसमोर मांडत राहील। खरं तर आता इंडिया अलायन्सकडनं ह्या सगळ्या दोन्ही नेत्यांकडे पॉलिटिकल बार्गेनिंग काही करण्यात येणार का, काय चर्चा? संध्याकाळी कदाचित तुम्हाला आम्ही ब्रीफिंग करून त्यावेळी याचा अंदाज। सर महाराष्ट्रात खास करून ज्या जागा कमी झाल्या, मराठवाडा असेल यासाठी तुम्हाला असं वैयक्तिक वाटतंय की तिथं मराठा आरक्षण या सगळ्याचा मोठा फटका बसला, कारण मराठवाड्यात खास करून 6 जागा पडल्या? मला काही तो विषय असा वाटत होतो, लोकांच्या नाराजगी या सरकारच्या संबंधीची नाराजगी, महागाईचा प्रश्न आणि हे इश्यू अतिशय महत्त्वाचे। साहेब बीड असो काही मतदारसंघामध्ये जातीय तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली। आता दिवस दोन जा सर एक छोटासा सवाल सर राष्ट्रवादीबद्दल खास करून चिन्ह गेलं, पक्ष विभागला गेला, मात्र अजित पवार यांचा फायद्याचं फक्त नुकसान जास्त झालं असं वाटतं, त्यांना तर कुठंच फायदा झालेला दिसला नाही। तुम्हाला काय वाटतं त्यांना काय मिळालं नाही? त्यांच्या वडिलांची काय स्थिती आहे हा प्रश्न त्यांना विचारा, मला त्या सोयीचं भाष्य करायचं काही कारण नाही। आणि दुसरीकडे आपण बघतोय की भाजपची चिंतन बैठक जी